हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। एक सच मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रीलिम्स कभी भी पढ़ाई की वजह से नहीं रुकता, गलतियों की वजह से रुकता है। कुछ गलतियाँ हैं जो जाने अनजाने हमसे हो जाती हैं, जो हमें बहुत भारी पड़ती है और कई बार हम उसको समझ भी नहीं पाते। साल दर साल बीतते जाते हैं, हम पढ़ते रहते हैं, हमें लगता है हम बेस्ट कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, बट फिर भी हम उसको नहीं समझ पाते। 3 मिस्टेक जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियाँ। नंबर 1, कंटेंट का ओवरलोड और रिवीजन का शॉर्टेज। प्रीलिम्स एलिमिनेशन और रिकॉग्निशन का एग्ज़ाम है, याद रखने का एग्ज़ाम नहीं है। क्योंकि आपको आंसर आपके सामने होता है, आपको बस उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं कि आपको लाइन बाय लाइन उसको याद होना चाहिए हर चीज़। आप उसको रिकॉग्नाइज़ कर सके, तो आप रिकॉग्नाइज़ उसको तभी कर पाएंगे जब आप बार बार रिवीजन करेंगे। अगर आप रिवीजन अच्छे से नहीं करेंगे तो यूपीएससी के एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद आपको हर ऑप्शन सिमिलर लगेगा, आप उसमें अंतर नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है और 70% रिवीजन और 30% न्यू स्टडी, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ऐसा पाया जाता है कि जब एग्ज़ाम पास आता है तो जो भी स्टूडेंट थोड़े से नर्वस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पे जोर देते हैं, वो रिवीजन पे नहीं जोर देते। उन्होंने जो भी नोट्स बना रखे हैं, जो भी पढ़ रखा है, वो उसको हाथ भी नहीं लगाते। ये गलती होती है, ये मेजर मिस्टेक आप करते हो या कई लोग करते हैं कि उनको लगता है कि मेरा ये बाकी है, ये बाकी है, मैं ये कवर कर लूँ, वो कवर कर लूँ। यूट्यूब पे आने वाला हर नया मैराथन वो देखते हैं, फिर करंट अफेयर का क्रैश कोर्स करते हैं, बट वो रिवीजन पे ध्यान नहीं देते। तो नंबर 1, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। 70% रिवीजन करिए, 30% न्यू स्टडी। नंबर 2, मॉक टेस्ट का गलत यूज़ करना। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मॉक टेस्ट मार्क्स का मशीन है। अगर मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए तो खुश हो गए, और अगर मॉक टेस्ट में मतलब ख़राब नंबर आ गए तो वो डिमोटिवेटेड हो गए। मॉक टेस्ट कभी भी स्कोर का चेक करने का कार्ड नहीं होता। ज़्यादातर लोग कहते हैं मॉक देते हैं, फिर नंबर चेक करते हैं, मेरे कितने नंबर आए, हो गया। उसमें से कुछ लोग 20% होते हैं या फिर कुछ परसेंट लोग जाते हैं मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करने, तो उसके आंसर पढ़ते हैं और आंसर भी 50% पढ़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कभी भी आंसर पढ़ना एनालाइज़ करना नहीं होता। एनालाइज़ करना होता है कि आपने ये टॉपिक पढ़ रखा था। जैसे फॉर एग्जांपल उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा है टेस्ट सीरीज़ में, आपने उपराष्ट्रपति पढ़ रखा है, फंडामेंटल है, ठीक है, फिर भी आपसे वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो मॉक टेस्ट एनालाइज़ करने का मतलब होता है कि ये गलती मुझसे हुई कैसे, क्या मेरे पढ़ने में गलती हो गई, या मुझे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट था मॉक टेस्ट में जो मुझे नहीं आता था, इस वजह से गलत हो गया, या फिर मैंने मतलब कि ऐसे मतलब क्यों गलत हो गए मुझसे। उसको एनालाइज़ करना वही होता है एनालाइज़ करना। और प्रॉपर सारे क्वेश्चन को आपके मॉक टेस्ट के टाइम वेस्ट जाएंगे अगर आप उसको एनालाइज़ नहीं करेंगे। आप एक मॉक टेस्ट दीजिए, 10 मॉक टेस्ट दीजिए, 70 दीजिए, 70 देने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप उसको एनालाइज़ नहीं करते। तो आप एक मॉक टेस्ट दीजिए, जब तक उसको आप बहुत अच्छे से एनालाइज़ नहीं कर लेते तब तक आप दूसरे मॉक टेस्ट पे नहीं जाइए। ये मिस्टेक जो ज़्यादातर लोग करते हैं, अगर आप ये गलती कर रहे थे तो अब से नहीं करिएगा। नंबर 3 है PYQ को एनालाइज़ नहीं करना। PYQ को एनालाइज़ लोग कैसे करते हैं, क्वेश्चन देखा, उसका आंसर देख लिया, उनको लगा ये ऑप्शन सही है तो हो गया। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि यूपीएससी क्वेश्चन थोड़ी ना रिपीट करता है। बेशक यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, यूपीएससी थीम रिपीट करता है, यूपीएससी पैटर्न रिपीट करता है, यूपीएससी का ट्रैप रिपीट होता है। यूपीएससी का मतलब है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं एनालाइज करोगे, आप यूपीएससी की लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे कि वो स्टेटमेंट कह क्यों रही है, उसका ट्रैप लाइन कौन सा है, वो कैसे घुमाती है, उसकी भाषा क्या है। आप किसी को कैसे जानोगे, बताओ, आप किसी को कैसे जानोगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपका एक कोई दोस्त है, आप उसके साथ घूमते फिरते रहते हो, आपको वो बोलता है अबे चल हट, आपको उसकी बात का बुरा नहीं लगेगा क्योंकि आप उसके साथ रहे हो और आपको पता है कि किस सेंस में बोल रहा है, इसके बोलने का क्या मतलब है। बट अगर कोई रैंडम पर्सन आपको ऐसे आके बोल दे चल हट, तो आपको वो सोचोगे ना आप वहाँ पे कि इसने क्यों बोला ऐसे, इसका मतलब क्या था, ये मुझे चल हट बोला, या टॉपिक को छोड़ने की बात की, या मुझे यहाँ से जाने की बात की, इसका मतलब क्या था। आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। इसका मतलब है कि आप उसकी लैंग्वेज से परिचित नहीं हो अभी। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज नहीं करोगे तो यूपीएससी के एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद आपको ऑप्शन सिमिलर लगेंगे, आप में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है।
आपको PYQ को लाइटली नहीं लेना है, ना ही आपको टेस्ट सीरीज़ को बहुत ज़्यादा उसका दिमाग पे अपने हवा बना के चलना है। टेस्ट देना है, स्कोर चेक करना है अपना, उसको वो करना है कि ये गलती क्यों हुई मुझसे, कहीं मैंने ओवर अटेम्प्ट तो नहीं कर दिया, या फिर ये फंडामेंटल मिस्टेक मुझसे कैसे हो गई। रिवीजन पे काम करना है, आपने जितना पढ़ रखा है उस पर भरोसा करिए। अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे तो आप पे भरोसा कौन करेगा बताइए। अगर आप इतने समय से पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं अब मैं न्यू प्लान बनाऊँगा, मैं कुछ न्यू करूँगा, कुछ न्यू नहीं करना है आपको कुछ करना ही नहीं न्यू, आपको पुराना ही करना है और उसको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। जो आपको लगता है कि वैल्यू एडिशन करनी है तो वो आप करिए, बट ज़्यादा से ज़्यादा 30% वैल्यू एडिशन पर दीजिए, 70% आप रिवीजन करिए। ये 3 मिस्टेक अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए रिस्की हो सकता है। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अब तक आप इन 3 में से कौन से मिस्टेक कर रहे थे, और फिर आप अपने में आप में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप नहीं करिए ऐसा, क्योंकि अगर आपको क्लियर करना है तो ये चीज़ें नहीं, कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं, बहुत छोटी सी बात है। हमसे हो जाती हैं गलतियाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, सबसे होती है। स्टार्टिंग में हमसे होती है, आपसे होती है, सबसे होती है, बट जब जागे तभी सवेरा, है ना। तो आज से ये 3 मिस्टेक अवॉइड करिए। ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़िएगा। और आपको पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि चैनल नया है तो आप तक मेरी आवाज़ पहुँचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।